रूट कैनाल में किस किस टाइप के पेन्स होते हैं? हाय, मैं हूं डॉक्टर नेहा छासटिया। मैं कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री एंड एंडोडोंटिक्स की स्पेशलिस्ट हूं, यानी कि मैं दांत बचाने की और रूट कैनाल की एक्सपर्ट हूं। काफी लोगों को हमेशा ये लगता है कि रूट कैनाल्स बड़े पेनफुल होते हैं। आपने मेरा आगे वाला वीडियो तो देखा ही होगा जिससे मैंने बताया था कि रूट कैनाल हमेशा पेनफुल क्यों नहीं होते हैं। लिंक ऊपर ही है। रूट कैनाल के अंदर पहला पेन होता है जब हम इंजेक्शन देते हैं, और ये पेन हार्डली कुछ सेकंड्स का होता है। शुरुआत का प्रिक थोड़ा सा फील होता है और उसको भी हम काफी कंफर्टेबल कर देते हैं क्योंकि हम एक नंबिंग जेल पहले लगाते हैं या स्प्रे करते हैं, जिससे कि आपकी बाहरी त्वचा तो नम हो जाती है, तो वो प्रिक भी आपको काफी कम फील होता है। एंड ये प्रिक होता है सिर्फ एक चूटी काटने जितना, सो इट इज नॉट दैट पेनफुल। और ये जो 10 सेकंड का पेन है ना, वो आपको आगे वाली पेनफुल प्रोसीजर में बिल्कुल रिलीफ करा देता है। सो ये पेन तो इनफैक्ट अच्छा है। उसके बाद जनरली किसी को एनेस्थीसिया के अंदर पेन नहीं होता रूट कैनाल के दौरान, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसे होते हैं जहाँ पे कि पेन हो सकता है। अगर किसी को लॉन्ग स्टैंडिंग पस है उस दांत के नीचे, तो वहाँ पे इंजेक्शन का असर थोड़ा सा कम आता है। ऐसे पेशेंट्स को थोड़ा दर्द हो सकता है। एक और कंडीशन है जिसको हमारी भाषा में हम हॉट टूथ कहते हैं, और वहाँ हम चाहे कुछ भी कर ले, उस पे इंजेक्शन का असर ही नहीं होता, पेशेंट को बहुत ही ज्यादा पेन होता है। पर ये बहुत रेयर कंडीशन है। मेरी 18 साल की प्रैक्टिस में मैंने 7 या 8 केसेस ऐसे देखे होंगे आज तक। सो इट्स नॉट इवन 1% ऑफ द पेशेंट्स जिसके अंदर हमें ये सिचुएशन देखने को मिलती है। सो ये तो हो गई रूट कैनाल के दौरान की बात। रूट कैनाल के बाद कभी कभी अगर पेन होता है तो 2 तरह के पेन इसके अंदर भी हो सकते हैं। वन थिंग इज कि नेचुरली अपने आप ही पेन होता है, बिना कुछ किए भी हमें दर्द होता रहता है हल्का हल्का वहां पे। अब क्योंकि रूट कैनाल प्रोसीजर के अंदर डीप क्लीनिंग करके फिलिंग करी जाती है, थोड़ा बहुत पेन होना नॉर्मल है, जो 3-4 दिन में अपने आप कम हो जाता है। लेकिन हमें आदत होती कि हम बार बार वहां पे टच करके चेक करते, अभी दुख रहा है क्या, अभी भी दुख रहा है, अभी भी दुख रहा है। अब जाहिर सी बात है, अगर हमें कहीं और बॉडी पे चोट लगी है, घाव लगा है, हम बार बार टच करेंगे तो दुखने ही वाला है। यहाँ पे भी जो है एक तरह का सर्जिकल घाव है, उसको भी हील होने में बॉडी को अपना समय चाहिए। उसके बीच में हम बार बार उसको टच करके देखेंगे तो वो डेफिनेटली पेन करेगा। सो ये पेन नहीं है। पर हाँ, अगर सिर्फ दांत से दांत मिले और तब भी दर्द हो, इस तरह का पेन है तो ये जेन्युइन है। जनरली हम डॉक्टर्स इसका भी ध्यान रखते ही होते हैं ड्यूरिंग द प्रोसीजर, लेकिन फिर भी कई बार हो सकता है कि इस तरह का पेन हो जो टेम्पररी सीमेंट लगाया होता है, कहीं कभी अगर वो टच हो जाता है ऊपर के दांत पे तो ऐसा दर्द हो सकता है। तो तुरंत आपके डेंटिस्ट को कांटेक्ट कीजिए और वो आपके इस पेन का सोल्यूशन कर देंगे। एक और तरह का पेन होता है जिसे हम फ्लेयर अप कहते हैं। कभी कभी बॉडी बहुत एग्रेसिवली रिस्पॉन्ड करता है किसी भी तरह की ट्रीटमेंट को। बॉडी को पता नहीं है कि हमने अभी जो किया दैट इज अ गुड प्रोसीजर, इससे बॉडी का पेन कम हो रहा है, तो यहाँ पे कोई फॉरेन बॉडी है ये समझ के बॉडी एग्रेसिवली रिएक्ट करता है, जिसको हमारी टर्म्स में हम फ्लेयर अप कहते हैं। इट इज एन इन्फ्लेमेटरी एपिसोड। सो इसके लिए आपके डॉक्टर आपको पेन किलर्स देंगे और कुछ नेसेसरी दवाइयां हैं जो वो आपको देंगे, और इससे ये पेन कंट्रोल में आ जाता है। अब ये सारी जो मैंने आपको कंडीशंस बताई, दीज आर रेयर। 0.1% से लेके 5% केसेस के अंदर ये देखने को मिलती है। और बाकी का जो भी पेन है एनेस्थीसिया का, ये जो थोड़ा बहुत पेन रूट कैनाल के बाद का है, ये जो है दिस इज नॉट इवन 1% ऑफ द पेन जो कि आप इस वक्त सडन वाले दांत के साथ महसूस कर रहे हो। पेन जो सडन वाला जो पेन होता है, द पैथोलॉजिकल पेन इज ऑलवेज मोर, और वो बढ़ता ही जाता है। जो रूट कैनाल के बाद वाला पेन है वो हीलिंग पेन होता है और वो हमेशा कम होता जाता है। तो अगर आप इस फियर से डर रहे हैं रूट कैनाल कराने में कि बहुत दर्द होने वाला है, तो आई होप कि इस वीडियो से आपको क्लैरिटी मिली होगी और आपका डर दूर हो गया होगा। सो डू नॉट वेट, जाइए रूट कैनाल कराइए, और उससे भी बेटर रूट कैनाल भी ना करवाना पड़े, इसके लिए हर 6 महीने में रूटीन डेंटल चेकअप कराइए, ताकि दांत में सडन ही ना लगे और कैविटी हो ही नहीं तो रूट कैनाल की नौबत ही ना आए। दिस इज व्हाट आई विश फॉर ऑल ऑफ यू एज अ रूट कैनाल स्पेशलिस्ट। थैंक यू।